क्या आपने कभी सोचा है कि केवल श्रद्धा और सत्य से भगवान आपकी किस्मत बदल सकते हैं? एक ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से दुख दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज हम सुनेंगे पवित्र सत्यनारायण कथा। अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में छुपा है एक दिव्य संदेश जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य को कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसकी भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। परंतु कलावती माता के वचनों को अनसुना कर प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करो। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दिन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा।
फिर इस श्लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। तो भक्तों, यह थी पवित्र सत्यनारायण कथा। अगर कथा सुनकर आपके मन में श्रद्धा जागी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें। भगवान सत्यनारायण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सत्यनारायण भगवान की जय। कमेंट में लिखना ना भूलें।